मिल गया। जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, तो अमित शाह ये बात मान रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए हैं। बिहार में घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल कैसे हो गए? अब ये जो चूक है, जो गलती है, ये किसकी है? बीजेपी तरफ से कहा जा रहा है घुसपैठियों को बचाना। घुसपैठिए यानी बांग्लादेश से जो अवैध रूप से आए, वो कैसे आए? उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया? सवाल यहाँ चुनाव आयोग पर खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं बीजेपी की सरकार पर। वो घुसपैठियों को बचा रहे हैं। राहुल गांधी के वोटर घुसपैठिए थे या फिर रातों रात ये वोटर बन गए? देखिए, अभी 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, घुसपैठिए वाला मुद्दा वहां भी उठेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभी से पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू नहीं कर देना चाहिए? आप पुनरीक्षण करवाइए। अरे भैया, अगर घुसपैठिए आए तो कैसे आए? सीमा कैसे उन्होंने लांघ ली? और घुसपैठियों का अगर वोटर आईडी कार्ड पकड़ा, उनको वापस कब किया जा रहा है? भाई, जनता ये भी तो देखे। इस वक्त हर एक इंसान की जुबान पर बस एक ही नाम है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। क्योंकि राहुल गांधी ने इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि इस मुद्दे से कोई भी अछूता नहीं रहा। हाल ही में बिहार में हुई अमित शाह की जनसभा के दौरान भी वो नजारा देखने को मिला, जब अमित शाह ने जनता से पूछा कि राहुल बाबा बिहार आए थे, उनकी इस यात्रा का आखिर में मुद्दा क्या था, आखिर में किस वजह से उन्होंने बिहार में यात्रा करी थी। तो जनसभा में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ एक बात कही, एक सुर में, वोट चोरी। तो यानी कि ये तो साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त सबको नजर आ रहा है, सबकी जुबान पे रट चुका है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट निकाल ली है? क्योंकि इसी मंच पर अमित शाह ने एक बात कही जो कि साफ साफ ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस वोट चोरी मुद्दे की काट निकाल ली है। राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे की काट निकालते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं, उनका बचाव कर रहे राहुल गांधी। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में राहुल गांधी के लिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, राहुल गांधी ने वोट चोरी का, उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया मुद्दा खड़ा कर दिया है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जुड़े हुए, उनसे ही जानते हैं। तो अजय, क्या भारतीय जनता पार्टी को नया मुद्दा मिल गया? देखिए, जिस तरह से एसआईआर बिहार में लाया गया ठीक चुनाव के पहले, उसको लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि बिहार में बड़ी संख्या में वोट चोरी की जा रही है। 65 लाख मतदाताओं का आंकड़ा सामने आया कि वो नाम काटे गए हैं, 65 लाख मतदाताओं के। चुनाव आयोग ने कहा कि उनके नाम काटे गए हैं जो मृत थे, जो पलायन कर गए थे, अवैध घुसपैठिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर सामने लाया गया। अब बीजेपी ये बात लगातार कह रही है कि जो वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है वो बेबुनियाद है। एसआईआर लाया गया है, वो इसलिए लाया गया कि जो फर्जी वोटर्स हैं, जो गलत वोटर्स हैं, उनको वोटर लिस्ट से निकाला जा सके। अब अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, तो अमित शाह ये बात मान रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए हैं जो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा चुके हैं। केंद्र में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार किसकी है? बिहार का मुख्यमंत्री राहुल गांधी तो है नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो है नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। केंद्र में प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो है नहीं, राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता, और देश का प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह गृह मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, जब एक तरफ हम सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तब सवाल ये खड़ा होता है घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो गई? बिहार में घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल कैसे हो गए? अब ये जो चूक है, जो गलती है, ये किसकी है? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि अगर घुसपैठिए आए, घुसपैठिए दूसरे राज्य के आए हुए घुसपैठिए नहीं है। माना यह जा रहा है, बीजेपी तरफ से कहा जा रहा है घुसपैठियों को बचाना। घुसपैठिए यानी बांग्लादेश से जो अवैध रूप से आए, वो कैसे आए? उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया? सवाल यहाँ चुनाव आयोग पर खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं बीजेपी की सरकार पर, सवाल खड़े होते हैं बिहार की राज्य सरकार पर कि लेकिन बीजेपी से जब आप ये सवाल करेंगे तो वो तो सीधा सीधा कह देंगे कि हमारे शासनकाल में नहीं है, वो तो कांग्रेस के शासनकाल में। उनके पास तो सीधा एक जवाब है। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, 11 साल से बीजेपी की सरकार है, 18 साल से लगभग बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो सवाल क्या कांग्रेस से किया जाए?
सवाल क्या राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए कि घुसपैठिए जो आते हैं वो वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं? एक तो घुसपैठिए आए कैसे, फिर वोटर लिस्ट में शामिल कैसे हो गए? अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठियों को बचा रहे हैं राहुल गांधी। वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया है ये घुसपैठियों को बचाने के लिए उठाया गया है। सवाल, बेसिक सवाल यही है। और चुनाव आयोग क्या कर रहा था? अगर वो घुसपैठिए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? जनता की गलती, वोटर की गलती है जो घुसपैठियों ने आकर वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। हर साल सर्वे होता है, आपको बताएं चुनाव आयोग की तरफ से हर साल सर्वे किया जाता है, स्पेशल समरी रिवीजन होता है, हर साल किया जाता है। और चुनाव आयोग राज्यों की सीईओ की मदद से अपडेट कराते हैं। हर बार जो सूची है वो अपडेट होती है। तो क्या इतने सालों से जब अपडेट हो रही है तो क्या उसमें ये नहीं पता चला इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी हैं? तो सवाल, राहुल गांधी अगर सवाल खड़े कर रहे हैं वोट चोरी का, और अमित शाह ये कहते हैं कि घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं, तो सवाल ये घुसपैठिए एंट्री कैसे पा गए? घुसपैठियों ने वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवा ले? और अगर ये पता चल रहा है कि घुसपैठिए हैं तो कहाँ हैं वो घुसपैठिए? वोटर आईडी कार्ड मिला घुसपैठियों का, तो घुसपैठिए कहाँ हैं? कितने संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भेजे गए हैं? उसकी कोई संख्या है, उनकी कोई शक्ल है? कहाँ आखिर भाई घुसपैठिए का वोटर आईडी कार्ड मिल गया, मानिए किसी व्यक्ति ने, कोई घुसपैठिया है, उसने अपने परिवार के साथ भारत में घुसपैठ किया अवैध रूप से, उसने वोटर आईडी कार्ड बनवाया और वोटर आईडी कार्ड वो चुनाव आयोग को मिल गया। अब वो परिवार कहाँ है? एक बड़ी संख्या, वो कहाँ खोजा जा रहा है उसको? वो सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर घुसपैठियों तो सामने लाए उनको। मतलब राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप से बचने के लिए जो काट निकाल रहे थे अमित शाह, वो अपने खेल में खुद फंसते जा रहे हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। बात एसआईआर की नहीं है। एसआईआर आप पूरे देश में लागू कर दीजिए। एसआईआर आप पूरे देश में वोटर लिस्ट जो है उसका पुनरीक्षण करिए। कोई ऐसा तो नहीं है जो मृत था जो अब वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल हो। भाई आप रिवीजन करते हैं, आप देखते हैं कि जो भी कमी है उसको दूर किया जाए। हर साल करते हैं। कोई पलायन कर गया, मानिए उत्तर प्रदेश का निवासी था और अब जाके दक्षिण भारत के किसी राज्य में रह रहा है और वहाँ पे वोटिंग कर रहा है, तो यहाँ से उसका नाम हट जाएगा। ये रिवीजन करिए। लेकिन जब घुसपैठ का सवाल होता है तब एक सवाल ये खड़ा होता है, घुसपैठिए आए कैसे? घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड कैसे बना? और अगर घुसपैठिए अगर उनका वोटर आईडी कार्ड सामने आ गया तो घुसपैठिए कहाँ हैं? दूसरी से टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा होता है। 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे, 5 साल बाद अब 2025 में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले एसआईआर लाना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाना, चुनाव के ठीक पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाना, इस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे वक्त जब बिहार का बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, सीमांचल का हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है, कोसी जैसी नदियों में कटान होती है, बाढ़ आती है, लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, ऐसे समय में क्या ये जो पुनरीक्षण अभियान था चलाना सही था? आप जब 2020 का चुनाव हुआ था, क्या उसके बाद जब पूरा 4 साल बीते हैं तब ये अभियान नहीं चलाया जाना था? इस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में, यानी लागू करना 1 महीने के अंदर, सोचिए 1 महीने में आप बिहार जैसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य का सारी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लेते हैं बीएलओ के माध्यम से, तो सवाल ऐसे में खड़े होते हैं, क्या इतना समय में सब हो गया, सब सही से हो गया? सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। और 65 लाख का जो आंकड़ा सामने आता है, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट चोरी के लिए किया गया। और सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो वोट हैं वो हमारे काटे गए हैं। यानी कि राहुल गांधी ने बात कही है कि उन जगह वोट काटे जा रहे हैं जो जगह पर, जिन बूथों पर कांग्रेस या विपक्षी दलों को वोट मिलता था। और अगर अमित शाह कहते हैं घुसपैठियों के वोट काटे गए, तो क्या कांग्रेस के जो वोटर हैं वो घुसपैठिए थे? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बिल्कुल, देखिए चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे उठते हैं। सवाल यही है कि क्या जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अमित शाह राहुल गांधी पर कि भाई वो घुसपैठियों को बचा रहे हैं, राहुल गांधी के वोटर घुसपैठिए थे या फिर रातों रात ये वोटर बन गए, या फिर जो है अभी तक क्यों नहीं याद आई? क्या अभी तक वो किसी और पार्टी को वोट देते थे? क्या वो कांग्रेस के फेवर में आ गए इसलिए उनके वोट काटे गए? घुसपैठिए, देखिए ये एक बड़ा शब्द निकल कर आया है, घुसपैठिए। आखिर अब तक किसके वोटर थे? और अब अगर वो कांग्रेस के वोटर है तो उनका वोट काटा जा रहा है, या फिर जो कांग्रेस को वोट देगा वो घुसपैठिया? देखिए, अभी 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, घुसपैठिए वाला मुद्दा वहां भी उठेगा।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभी से पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू नहीं कर देना चाहिए? आप पुनरीक्षण करवाइए, आप मतदाता सूची चेक करिए, लेकिन आप ठीक चुनाव के पहले इस तरह की चीज़ लाते हैं और फिर बीजेपी के नेता वहाँ जाके कहते हैं कि यहाँ तो घुसपैठिए। अरे भैया, अगर घुसपैठिए आए तो कैसे आए? सीमा कैसे उन्होंने लांघ ली? और घुसपैठियों का अगर वोटर आईडी कार्ड पकड़ा, उनको वापस कब किया जा रहा है? भाई जनता ये भी तो देखे। देखिए, जनता के सामने चीज़ें लाइए आप हम जनता देखे कि हाँ भाई, ये 2 लाख घुसपैठिए थे, इनको देखो बांग्लादेश की सीमा पे छोड़ के वापस किया जा रहा है। वो कहाँ है तस्वीरें? ये भी तो सामने आए कि किसी ने कह दिया वोट चोरी, किसी ने कह दिया घुसपैठिए, जनता मानती रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है, बस ये है कि चुनाव के ठीक पहले, चूंकि अभी इस समय बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये वोट चोरी का, विपक्ष लगातार आक्रामक है, इसको लेकर जनता तक अपनी बात पहुंचा रहा है। बीजेपी इस चीज़ की काट करना चाहती है। घुसपैठियों वाला बात सामने आया जब अमित शाह ने, आपने बताया भी कि अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा यहाँ क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, क्या बताने आए थे? सबने कहा वोट चोरी के बारे में। तो कहा भाई तुम लोग समझ ही नहीं रहे, वोट चोरी नहीं बताने आए थे, वो घुसपैठियों को बचाने आए थे। तो घुसपैठिए कहाँ हैं? ये जवाब सरकार दे, ये जवाब चुनाव आयोग दे, ये जवाब राज्य सरकार दे, राहुल गांधी जवाब देंगे? ये सवाल खड़ा होता है। मतलब कुल मिलाकर ये जवाब दिया जाए कि वो लोग कहाँ हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल थे, जिनका नाम काटा गया, वो घुसपैठिए थे, तो वो अब कहाँ हैं? अगर वो मृतक थे तो उनका नाम अभी तक क्यों था? अगर वो जीवित है तो उनका नाम क्यों कटा है? और अगर उनकी पहचान है तो उनकी पहचान आखिर है क्या? क्या पहले से ये तय हो जाता है कि वोटर किस पार्टी का है, किसको वोट देने वाला है? अजय, अगर आपसे पूछा जाए, क्या आप बता सकते कि मैं किस पार्टी की वोटर हूं, मेरा किस आधार पर वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा? देखिए, होता क्या है कि बूथों की जानकारी की जाती है। बूथ पर देखा जाता है, मान लीजिए कोई ए नाम का एक मोहल्ला है, उसके अंदर 10 बूथ हैं। 10 बूथ पे देखा जाएगा इनका जो वोट है वो कहाँ पर जा रहा है, ये तय किया जाता है कि कितने % वोट किसको मिल रहा है। वहाँ पर बूथों से बात पता चलती है और इसके बाद जो है निकल कर सामने आता है कि ये बूथ हमारे मजबूत हैं। आपने देखा होगा चुनाव में, उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा बस्ते जो लगते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाता होगा जिस एरिया में, मानिए किसी एरिया में 5 पार्टियों के बस्ते लगे, 5 बस्तों पर बूथ, यानी 5 बस्तों पर जो भीड़ होगी वो आपको बता देगी कि यहाँ माहौल क्या है। मानिए किसी जगह बीजेपी के बस्ते पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ लोग पर्ची अपनी तलाश रहे हैं। किसी जगह कांग्रेस के जो मेज लगी हुई है, वहाँ पर लोग पर्ची तलाश रहे हैं, तो पता चल जाता है ये बात। कांग्रेस इसी आधार पे कह रही है कि यहाँ पर जो हमारे जहाँ वोटर ज़्यादा हैं, ख़ास तौर से जहाँ पर दलित आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर अल्पसंख्यक की आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर आदिवासी आबादी ज़्यादा है, ऐसी जगह पर जो वोट कटे हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हमारी जहाँ पे मजबूत पकड़ थी, जहाँ पर हमारे वोटर्स थे, उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो वोट चोरी का मुद्दा है वो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब उस मुद्दे की काट करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि बीजेपी क्या काट कर पाती है या नहीं कर पाती है। वोट चोरी के ही मुद्दे पर जो विपक्ष है वो बाजी मारता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अपने ही खेल में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी को जिस मुद्दे पर मात देने की अमित शाह ने कोशिश करी, अब उसी मुद्दे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और अगर आपको ये सवाल वैलिड लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको राहुल गांधी की बात सही लग रही है, क्या आपको अमित शाह की बात सही लग रही है, क्या सच में वोट चोरी का मुद्दा वैलिड है? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।